एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होंगी। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या हमारे पास में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये जो फर्स्ट वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से सेकंड एंड थर्ड को हम डिराइव करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसका प्रूफ देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल को अगर मैं बी लेता हूँ और यहाँ पे हम ए लिखते हैं और यहाँ पे सी, ए को हम सी से मिलाते हैं तो ए बी सी एक राइट एंगल आ गया हमारे पास। एंगल ए को अगर मैं थीटा लेता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले देखो ये जो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने की जो साइड है उसको हम क्या बोलेंगे हाइपोटेनियस, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। और ये थीटा के सामने की साइड को मैं परपेंडिकुलर या फिर इसको मैं लंब बोलूंगा। ए बी यहाँ पे क्या होगा बेस, या फिर इसको हम आधार बोलेंगे। इस राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर लेते हैं, उनका यूज होगा इनके प्रूफ में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या बता रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर आप इसको लाल बट्टा कक्का से फाइंड आउट कर सकते हो। हाइपोटेनियस क्या होता है साइन थीटा, या फिर लंब बटा कर्ण को हम क्या बोलते हैं साइन। साइन थीटा की अगर मैं बात करता हूं तो साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या फिर इसको मैं लिखूंगा लंब बटा कर्ण इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना BC अपॉन हाइपोटेनियस यहाँ पे कितना AC, तो BC अपॉन AC क्या हो जाएगा आपके पास में साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है कोस, या फिर आधार बटा कर्ण। कोस थीटा की अगर मैं बात करता हूं तो कोस थीटा इक्वल्स टू क्या लिखूंगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, या फिर इसको मैं लिखूंगा आधार बटा कर्ण। ए बी यहाँ पे बेस है तो ए बी अपॉन हाइपोटेनियस यहाँ पे कितना AC, तो ए बी अपॉन AC कितना होगा कोस थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टेन थीटा, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं लंब बटा आधार। टेन थीटा को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ टेन थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ लंब बटा आधार इक्वल्स टू BC यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो BC अपॉन बेस यहाँ पे कितना AB, तो BC अपॉन AB कितना होगा टेन थीटा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है हमारे पास में कोट थीटा, या फिर आधार बटा लंब क्या होता है कोट थीटा होता है। कोट थीटा यहाँ पे कितना होगा, कोट थीटा को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस यहाँ पे AB एंड परपेंडिकुलर यहाँ पे BC, तो बेस की वैल्यू मैं पुट करूंगा यहाँ पे AB अपॉन परपेंडिकुलर कितना BC। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है सेक थीटा, या फिर कर्ण बटा आधार क्या होता है सेक थीटा। सेक थीटा को यहां से मैं क्या लिख सकता हूं सेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस इक्वल्स टू AC यहाँ पे हाइपोटेनियस एंड बेस यहाँ पे AB है तो हाइपोटेनियस कितना AC अपॉन बेस की वैल्यू पुट करूंगा AB। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है हमारे पास में कोसेक थीटा, या फिर कर्ण बटा लंब क्या होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल्स टू कितना होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस कितना AC अपॉन परपेंडिकुलर कितना BC। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये हमने 8.1 के इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी आपको बता रखा है। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और उसके बाद में साइन का जो अपोजिट है वो क्या होता है कोसेक थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास कितना BC अपॉन AC, कोसेक थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा AC अपॉन BC। कोस का अपोजिट क्या होता है सेक थीटा, तो कोस हमारे पास कितना AB अपॉन AC। सेक थीटा कितना हो जाएगा AC अपॉन टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है कोट थीटा। टेन थीटा कितना BC अपॉन AB, तो कोट थीटा कितना आएगा AB अपॉन BC। ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, उसका प्रूफ आ जाएगा। इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के उपयोग से पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा तो पाइथागोरस थ्योरम में आपको क्या बता रखा है
कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस मतलब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ट्राइंगल एबीसी में हाइपोटेनियस हमारे पास क्या एसी, उसके बाद में परपेंडिकुलर कितना बीसी एंड बेस कितना एबी। हाइपोटेनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर की हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हाइपोटेनियस कितना हमारे पास एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस यहाँ पे कितना एबी, तो एबी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना हमारे पास बीसी, तो बीसी का स्क्वायर। इसको हम रीअरेंज करेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, ए सी का स्क्वायर। इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को हम ए सी से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, ए सी के होल स्क्वायर से। इक्वेशन नंबर 1 क्या गिवन, हमें ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में कितना, ए सी का होल स्क्वायर। ए सी स्क्वायर से इसको मैं डिवाइड करूंगा पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए सी का होल स्क्वायर। बी सी को भी हम डिवाइड करेंगे ए सी के होल स्क्वायर से। आरएचएस वाले पार्ट को भी हम डिवाइड करेंगे एसी के होल स्क्वायर से। एसी के होल स्क्वायर से एसी के होल स्क्वायर को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। ए बी का होल स्क्वायर अपॉन एसी के होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन एसी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन एसी के होल स्क्वायर को हम लिखेंगे बी सी अपॉन एसी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में कितना आएगा, 1। ए बी अपॉन एसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी हमारे पास बेस है और एसी क्या, हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कोस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने कोस की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर रखी है, देखो ए बी अपॉन एसी। तो ए बी अपॉन एसी को मैं लिखूंगा कोस थीटा एंड बी सी अपॉन एसी को हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा। ए बी अपॉन एसी को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, कोस थीटा और इसका होल स्क्वायर प्लस बी सी परपेंडिकुलर एंड एसी हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 1। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास में, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 को ए बी के होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या हमारे पास में, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास कितना, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं ए बी के होल स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में कितना आएगा, ए सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी हम करेंगे डिवाइडेड बाई ए बी का होल स्क्वायर और ए सी को भी मैं ए बी के होल स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। ए बी के होल स्क्वायर से ए बी का होल स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे कितना आएगा, 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा, 1 प्लस और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। 1 को रखेंगे एज इट इज प्लस उसके बाद में बी सी अपॉन ए बी। तो बी सी क्या हमारे पास परपेंडिकुलर एंड ए बी कितना, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी। ए सी क्या, हाइपोटेनियस एंड ए बी कितना, बेस। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है, सेक थीटा। तो इसको लिख सकता हूँ सेक थीटा का होल स्क्वायर। बी सी अपॉन ए बी को हमने लिखा टेन थीटा। तो टेन थीटा हमने क्या फाइंड आउट कर रखा, यहाँ पे देखो जो टेन थीटा हमने फाइंड आउट कर रखा वो कितना, बी सी अपॉन ए बी। सेक थीटा हमने कितना फाइंड आउट कर रखा है, ए सी अपॉन ए बी। तो ए सी अपॉन ए बी को हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पे, सेक थीटा। नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को भी आपको ध्यान में रखना है। इक्वेशन नंबर 1 को हम बी सी के होल स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हमारे पास, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 को बी सी के होल स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 को रखेंगे हम एज इट इज, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का होल स्क्वायर।
डिवाइडेड बाय BC का होल स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाय BC का होल स्क्वायर एंड AC के स्क्वायर को भी हम BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से देखो BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, कितना आएगा 1 आएगा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ AB अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। AB बेस एंड BC परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है आपके पास कोट थीटा, तो इसको लिखूंगा कोट थीटा का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू AC हाइपोटेनियस एंड BC यहाँ पे क्या आपके पास में परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है कोसेक थीटा, तो इसको लिखूंगा कोसेक थीटा का स्क्वायर। कोट थीटा हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रखा है, यहाँ पे देखो कोट थीटा हमने फाइंड आउट कर रखा है यहाँ पे AB अपॉन BC, AB अपॉन BC को तो मैं पुट करूंगा कोट थीटा, AC अपॉन BC को मैं पुट करूंगा कोसेक थीटा। कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हम रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का हमने प्रूफ देखा। अगर प्रूफ आपको ध्यान में नहीं रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तीनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो जो थीटा की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, देखो साइन एंड कोस की अगर बात करता हूँ तो 0 से लेके 90 के बीच में यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी होगी 0 डिग्री के बराबर या फिर 0 से ज्यादा, उसके बाद में 90 डिग्री के इक्वल या फिर 90 से कम, तो 0 से 90 के बीच में यहाँ पे क्या होगी इनकी वैल्यू होगी 0 to 90। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखो अगर मैं टेन थीटा की बात करता हूँ तो टेन थीटा में देखो 90 डिग्री पे क्या रहा नॉट डिफाइंड, थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी 90 डिग्री से कम होगी, 90 के इक्वल नहीं हो सकती। सेक थीटा की अगर बात करता हूँ तो सेक थीटा में भी 90 पे क्या हो रहा है नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे देखो जो थीटा वो क्या होगा 0 डिग्री या फिर 0 के इक्वल या उससे ज्यादा, बट 90 डिग्री से कम होगा, तो यहाँ पे जो थीटा वो क्या होगा 0 डिग्री या फिर 0 से बड़ा बट 90 से कम होगा, 90 के इक्वल नहीं हो सकता। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे अगर मैं कोट थीटा की बात करता हूँ तो कोट में यहाँ पे देखो 0 पे क्या नॉट डिफाइंड है, कोसेक की अगर बात करता हूँ तो ये भी 0 पे क्या नॉट डिफाइंड। थीटा की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 0 डिग्री से क्या होगी ज्यादा, और यहाँ पे देखो 90 के इक्वल या फिर 90 से कम। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री नहीं हो सकती, 0 डिग्री से ज्यादा होगी, 90 के इक्वल या 90 से कम होगी। इन तीनों आइडेंटिटीज में थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये भी आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, तो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी क्या हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसको अगर मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर ए, इसको मैंने क्या बोल रखा है इक्वेशन नंबर ए। साइन थीटा एंड कोस थीटा की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट करेंगे, तो मैं साइन थीटा को यहां से क्या लिखूंगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 1, और ये जो कोस स्क्वायर थीटा इस तरफ आएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। यहां से मैं साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो ये जो रूट है वो कहां पे आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पे हम क्या लगाएंगे रूट लगाएंगे। साइन थीटा इक्वल्स टू रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी आपको पता होना चाहिए। कोस स्क्वायर थीटा को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा को रखा एज इट इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ लेके जाऊंगा तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से जब मैं कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो ये रूट के अंदर कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा इक्वल्स टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये याद होनी चाहिए, और इसी से हमने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर रखी रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एंड कोस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर रखी रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर ए को अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे देखो इसको अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा तो सेकंड वाली आइडेंटिटी आ जाएगी। इक्वेशन नंबर ए को मुझे डिवाइड करना है किससे साइन स्क्वायर थीटा से, तो इक्वेशन नंबर ए हमारे पास कितनी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा से इसको मैं डिवाइड करूंगा तो डिवाइडेड बाय किससे करेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा से।
इक्वेशन नंबर ए को रखेंगे हम एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और इसको मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा। साइन स्क्वायर थीटा से हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा को भी मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा। 1 को हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा को कैंसिल आउट करूंगा तो 1 आएगा। 1 प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा आपको क्या बता रखा, कोट थीटा, एंड 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। कोट थीटा इक्वल्स टू आपको क्या बता रखा है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड कोसेक थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 को रखा है एज इट इज प्लस कोस अपॉन साइन को मैं क्या लिखूंगा, कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा को लिखूंगा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आपकी यहाँ पे प्रूफ हो गई। इसको भी आपको ध्यान में रखना, और इससे हमें कौन से फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं वो यहाँ पे देखो। अगर मैं कोट स्क्वायर थीटा की बात करता हूँ, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 को इस तरफ लेके जाऊंगा तो कितना आएगा, माइनस का 1। कोट थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 है ये किस में आएगा, रूट के अंदर आ जाएगा। कोट थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा -1। सेकेंड फॉर्मूला यहाँ से हमें ध्यान में रखना, कोट स्क्वायर थीटा को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा। 1 को रखा एज इट इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा को इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। इसको अगर मैं रीअरेंज करता हूँ तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इस फॉर्मूले को भी आपको ध्यान में रखना है। इक्वेशन नंबर ए को अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा, इक्वेशन नंबर ए को हमें डिवाइड करना किससे, कोस स्क्वायर थीटा से। इक्वेशन नंबर ए क्या थी हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कोस स्क्वायर थीटा से इसको मैं डिवाइड करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 को रखा एज इट इज। उसके बाद में हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, कोस स्क्वायर थीटा से। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं डिवाइड करूंगा कोस स्क्वायर थीटा से, कोस स्क्वायर थीटा को भी मैं डिवाइड करूंगा कोस स्क्वायर थीटा से, 1 को भी हम डिवाइड करेंगे किससे, कोस स्क्वायर थीटा से। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट होगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा को लिखूंगा 1 अपॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर। साइन अपॉन कोस आपको क्या बता रखा है, टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एंड 1 अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के इक्वल होता है। तो टेन थीटा एंड सेक थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में साइन अपॉन कोस को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सेक थीटा का होल स्क्वायर। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। इसको रीअरेंज करूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास हो जाएगी थर्ड आइडेंटिटी। इसको भी हमें ध्यान में रखना है। टेन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो टेन स्क्वायर थीटा को रखा एज इट इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 को इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस का 1। टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, टेन थीटा इक्वल्स टू रूट के अंदर आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा -1। टेन थीटा इक्वल्स टू रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। टेन स्क्वायर थीटा को अगर मैं RHS में लेके जाऊंगा तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 1 को रखा एज इट इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा को इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। इसको रीअरेंज करूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए। फोर्थ नंबर पॉइंट में कुछ फॉर्मूले हम और लिखते हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा। फिर भी यहाँ पे देखो, अगर मैं साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोट थीटा।
साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा को मैं क्या लिख दूंगा 1 अपॉन साइन थीटा। साइन को अगर मैं कोसेक की जगह लेके आता हूँ, कोसेक को मैं साइन की जगह लेके जाऊंगा, तो कोसेक थीटा कितना आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा को हमने लिखा 1 अपॉन सेक थीटा। तो यहाँ से अगर मैं सेक थीटा की बात करूंगा तो 1 अपॉन कोस थीटा। कोस की जगह सेक लिखना एंड सेक की जगह हमें कोस लिखना, तो सेक थीटा कितना आ जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट थीटा। तो कोट थीटा को मैं क्या लिखूंगा यहाँ से 1 अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। एंड कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। पॉइंट नंबर 4 है, ये फॉर्मूले तो आपको पता होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपको फर्स्ट वाली आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बस आपको ये एक याद होनी चाहिए। देखो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी बस आपको याद रखना, बाकी किसी भी फॉर्मूले को आप ध्यान में नहीं रखोगे। अगर हमें फर्स्ट वाली आइडेंटिटी याद है तो यहाँ से हम देखो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा की भी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट आइडेंटिटी को एक बार हमें साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है और दूसरी बार हम क्या करेंगे कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। जब इसको हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट होगा, कोस अपॉन साइन थीटा आएगा, उसको हम क्या लिखेंगे कोट थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे कोसेक थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ से हमें दो फॉर्मूले पता होना चाहिए। कोट थीटा की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसके बाद आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट को अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा से अगर मैं डिवाइड करूंगा, स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट होगा, उसके बाद साइन अपॉन कोस कितना आएगा 10। 1 अपॉन कोस को मैं क्या लिख सकता हूँ सेक थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा 1। ये जो सारे फॉर्मूले वो हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 से डेराइव किए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपको फर्स्ट वाली का पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एंड पॉइंट नंबर 4 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस ये कुछ बेसिक फॉर्मूले वो आपको पता होने चाहिए। अब इसके कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 9 में गिवन है एक्सप्रेस द रेशियोज कोस ए टेन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। कोस ए को हमें साइन के टर्म्स में लिखना, उसके बाद में टेन ए को भी हमें साइन के टर्म्स में लिखना, सेक ए को भी हमें साइन के टर्म्स में लिखना है। कोस ए को हमें साइन के टर्म्स में लिखना, तो कोस एंड साइन में रिलेशन क्या होता है, तो जो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है वो क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज करेंगे, बट यहाँ पे हमारे पास थीटा की जगह क्या गिवन है ए गिवन है। थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे ए करेंगे, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। कोस ए की वैल्यू हमें साइन के टर्म्स में फाइंड आउट करना है, तो कोस स्क्वायर ए को रखूंगा एज इट इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर ए को मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का साइन स्क्वायर ए। कोस ए की वैल्यू जब मैं यहाँ से फाइंड आउट करूंगा तो रूट के अंदर कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस को हमने साइन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, तो एक आंसर तो इसका ये हो जाएगा। उसके बाद में हमें टेन ए को रिप्रेजेंट करना किसकी फॉर्म में साइन के पद में। टेन थीटा इक्वल्स टू मैंने आपको क्या बता रखा है कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन ए को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे टेन ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए। कोस ए की वैल्यू जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर रखी है इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। टेन ए इक्वल्स टू कितना आएगा टेन ए इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कोस ए की वैल्यू मैं पुट करूंगा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। टेन ए को भी हमने साइन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमें सेक ए को टेन ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। सेक थीटा को मैंने आपको क्या बता रखा कि जो सेक थीटा वो किसके इक्वल होता है, सेक थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कोस थीटा के। तो सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूं, तो यहां से मैं लिख सकता हूं सेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस ए। कोस ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। कोस ए की वैल्यू हमने यहाँ पे ये जो फाइंड आउट कर रखी है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस ए इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर ए हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो 1 अपॉन कोस ए।
कोस ए की जगह मैं क्या पुट करूंगा, इसकी वैल्यू पुट करूंगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट के अंदर कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सेक ए को भी हमने साइन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, ये इसका आंसर हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 9 का। एग्जाम्पल नंबर 10 में हमें प्रूफ करना है कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इक्वल्स टू 1। इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है, ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे ये जो 1 है वो क्या हो जाएगा RHS। RHS में कितना आ रहा है 1 आ रहा, तो इसको तो हम सोल्व नहीं कर सकते, तो LHS वाले पार्ट को हम सोल्व करके हमें 1 लेके आना है। LHS वाले पार्ट को हमने यहाँ पे लिखा। जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन गिवन हो साइन और कोस के अलावा, तो उन सब को हमें साइन एंड कोस में कन्वर्ट करना है। सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा आपको क्या बता रखा 1 अपॉन कोस थीटा। सेक थीटा आपको क्या बता रखा है कि सेक थीटा किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कोस थीटा की। सेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस ए, उसके बाद ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए को रखा एज इट इज। इस सेक ए को मैं फिर से यहाँ पे क्या लिखूंगा 1 अपॉन कोस ए प्लस टेन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा आपको क्या बता रखा है कि टेन थीटा हमारे पास क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से साइन ए अपॉन कोस ए। 1 अपॉन कोस ए को मैं 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 माइनस साइन ए को रखा एज इट इज, उसके बाद में 1 अपॉन कोस ए से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा कोस ए आएगा। 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। इस ब्रैकेट में देखो कोस ए यहाँ पे कितना आएगा एलसीएम आएगा, तो कोस ए अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा 1 प्लस और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में साइन ए। 1 माइनस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर में कोस ए को मैं कोस ए से मल्टीप्लाई करूंगा। 1 माइनस साइन ए को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे 1 प्लस साइन ए से। किससे मल्टीप्लाई करना मुझे 1 प्लस साइन ए से। डिनोमिनेटर में कितना आएगा कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। न्यूमरेटर में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। 1 को अगर मैं a लेता हूं तो इस 1 को भी हमने a लिखा, और साइन a को अगर मैं b लेता हूं तो यहाँ पे भी साइन a को हमने b लिखा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस। इसके इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी 1 माइनस, एंड b की वैल्यू कितनी है साइन a, तो b की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा साइन a का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में यहाँ पे हमारे पास में क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर ए को रखेंगे एज इट इज। साइन स्क्वायर ए के होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस, और साइन स्क्वायर ए के होल स्क्वायर को लिखूंगा साइन स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर ए को रखेंगे एज इट इज, और यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं थीटा की जगह ए पुट करूंगा तो यहां से कितना साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 को रखा एज इट इज। साइन ए को इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस का साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे कितना रहेगा कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिखूंगा कोस स्क्वायर ए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए। इक्वल्स टू में कितना लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखा कोस स्क्वायर ए, एंड डिनोमिनेटर में कितना मेरे पास कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए को कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 1, और यही मुझे RHS में गिवन है। इसका मतलब ये हमें प्रूव करना था। LHS इक्वल्स टू कितना आ गया RHS, तो इसका मतलब ये हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। एग्जाम्पल नंबर 11 में गिवन है प्रूफ दैट कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए इक्वल्स टू कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। LHS वाले पार्ट को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो LHS में देखो कोट ए गिवन है और यहाँ पे भी कोट ए गिवन है। सबसे पहले कोट को हमें कोस एंड साइन की टर्म्स में हमें लेके आना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोट थीटा किसके इक्वल आपको बता रखा है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है। कोट ए को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कोट ए को लिख सकता हूँ मैं कोस ए अपॉन साइन ए। डिनोमिनेटर वाले कोट ए को भी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कोस ए अपॉन साइन ए। माइनस कोस ए को रखा एज इट इज, और यहाँ पे प्लस कोस ए को रखा एज इट इज।
कोट को कोस एंड साइन में कन्वर्ट करने के बाद हमें RHS में देखना प्रूफ क्या करना, यहाँ पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है और यहाँ पे भी 1 आ रहा है। यहाँ पे ये जो कोस ए और यहाँ पे भी कोस ए, इनकी जगह 1 आना चाहिए। इसका मतलब कोस ए यहाँ से हटना चाहिए। कोस ए को हटाने के लिए यहाँ पे भी हमारे पास कितना आ रहा है कोस ए आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से कोस ए कॉमन आ सकता है। डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे कोस ए है, इसका मतलब डिनोमिनेटर से भी मैं कोस ए को कॉमन ले सकता हूँ। जैसे ही कोस ए कॉमन आएगा यहाँ पे कितना रह जाएगा 1 और यहाँ पे भी 1, तो यहाँ पे देखो -1 और +1 वाला पार्ट बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं कोस ए को कॉमन लूंगा। यहाँ से जब मैंने कोस ए को कॉमन लिया तो कोस अपॉन साइन ए, यहाँ से अगर मैंने कोस ए कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना रह जाएगा 1 अपॉन साइन ए, उसके बाद माइनस कोस ए यहाँ से कॉमन आ गया तो 1। डिनोमिनेटर से अगर मैं कोस ए कॉमन लूंगा तो कोस अपॉन साइन ए, कोस यहाँ से कॉमन आ गया तो 1 अपॉन साइन ए प्लस, और यहाँ से जो कोस ए यहाँ से ये कॉमन आएगा तो यहाँ पे कितना रह गया 1। कोस ए से कोस ए को कैंसिल आउट करूंगा और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। 1 अपॉन साइन थीटा आपको क्या बता रखा है, उसके इक्वल होता है कोसेक थीटा के। 1 अपॉन साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कोसेक ए, और यहाँ पे भी जो 1 अपॉन साइन है इसको क्या लिखेंगे कोसेक ए। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं क्या लिखूंगा 1 अपॉन साइन ए को मैंने लिख दिया यहाँ पे कोसेक ए माइनस, डिनोमिनेटर में 1 अपॉन साइन ए को लिखूंगा कोसेक ए प्लस 1। यही हमें RHS में प्रूफ करना था। इसका मतलब HS इक्वल टू RHS आ गया, ये इसका आंसर हो जाएगा।